नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। अस्तु। कुछ साधकों के लिए विचार चल रहा है कि साधक अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ाए। तो उसी में मैंने आपको एक नारायण अथर्वशीष के बारे में थोड़ा सा एक बताया कि जैसे जैसे हमें ईश्वर के बारे में जानकारी होती जाएगी या किसी भी व्यक्ति के बारे में, पहले उसके बारे में हमें कोई जानकारी देता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसकी योग्यता ऐसी है, तो यदि हम उसको अच्छा समझते हैं तो हमारी उससे अटैचमेंट होती है। यदि हम अच्छा नहीं समझते हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं। यही सेम ईश्वर के साथ है कि जब हम संतों के मुख से उनके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को जब संतों के मुख से सुनते हैं तो हमारा स्वाभाविक प्रेम बढ़ता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हमारे मन का परिवर्तन है, जो हमारे भावों का परिवर्तन है, जितनी जल्दी उनकी कथा सुनने से होता है, इतनी जल्दी और किसी अन्य साधन से नहीं होता। यानी आपका मन यदि कई बार संशय में है या कोई विक्षिप्त है, तो कोई आपको भगवदीय कथा सुना दे, कोई संत कोई उनकी कुछ बारे में बता दे, तो मन बहुत जल्दी बदल जाता है। इसलिए भागवत में भी ये बात लिखी है कि मन को बदलने में श्रवण सबसे उत्तम है। तो इसलिए भी श्रवण पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और चूँकि जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति है श्रवण। संतों के संग बैठ कर के उनकी कथाओं का श्रवण या उनके जनों का श्रवण, उनके जन कैसे हुए, भक्त कैसे हुए, उनकी महिमा क्या है। अब देखिए, कुछ खास बातें हैं जो आपको चिंतन करनी चाहिए जब आप कई बार अकेले बैठते हो या भजन में बैठते हो। आप स्वयं विचार करो, यदि कोई कार, कोई भी वाहन भीड़ के बीच में से गुजर रहा है और कहीं टकरा नहीं रहा, इधर उधर सही ढंग से जा रहा है, जहाँ बहुत सारी रोड पर भी भीड़ है, उसके बीच में से तो कोई वाहन सही ढंग से गुजर रहा है, तो निश्चित है उसके अंदर कोई ड्राइवर बैठा है। बिना ड्राइवर के ऐसा हो नहीं सकता कि कार अपने आप भीड़ के बीच में से बिना टकराए गुजर जाए। ये हम उनके लिए कहना चाह रहे हैं जो लोग विज्ञानवादी हैं, भौतिकवादी हैं, जो ये कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। विशेष करके साधक को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं नेचर ने ये कर रखा है। नेचर क्या है? अब वो इस चीज़ को वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते। नेचर मतलब प्रकृति में अपने आप हो रहा है। लेकिन इस बात को आप स्वयं समझिए कि क्या कोई भी मशीनरी आज तक ऐसी बनी है जो अपने आप बन गई हो और अपने आप चल पड़ी हो? मेरे हिसाब से तो आज तक कोई, भले ही उसमें उसका चालक दिख नहीं रहा है,
वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं बैठा हुआ है। जैसे देखो बड़े बड़े उपग्रह इस अंतरिक्ष में ऊपर घूम रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उनको देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये अपने आप चल रहे हैं, लेकिन इस बात को समझिए सच्चाई से, वो अपने आप नहीं चल रहे हैं, उसका रिमोट किसी के हाथ में है और किसी ने वहाँ पर उस खास जगह पर उसको स्थापित कर रखा है और उसका कोई चालक है। तो जैसे उसका कोई चालक है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का कोई चालक है और वो चालक जड़ नहीं हो सकता, चेतन है। क्योंकि जड़ तो मतलब जैसे मान लो अब ये कोई पुस्तक है, बुक है, ये जड़ है, इसको हमने जहाँ रख दिया ये यहीं पर रखी रहेगी, वर्षों तक यहीं पड़ी रहेगी, ये अपने आप उठ करके नहीं जा सकती। यदि ये कहीं जाएगी तो इसको उठाने वाला कोई होगा और वो चेतन होगा। तो इसी प्रकार से ये जो जड़ सृष्टि है, विश्वास कीजिए इसका कोई चालक है और वो चालक जड़ नहीं है, वो चेतन है और वो चालक बहुत बुद्धिमान होगा, इसमें कोई शक नहीं। आप स्वयं विचार करो, जब माँ के गर्भ में ये जीव आता है तो एक छोटे से बिंदु से, जो बिल्कुल छोटा सा बिंदु होता है, एक कण होता है, उससे एक कैसे इस शरीर का निर्माण हो जाता है। उस एक बिंदु से अपने आप हाथ पैर सब निकल आते हैं और एक ही शरीर में, ध्यान देना, उसी एक ही बिंदु में ये लड़का है, ये लड़की है। बताते हैं कि 3 महीने से पहले या 2.5-2 महीने से पहले तो डॉक्टर भी बता नहीं सकते इस बात को कि लड़का है कि लड़की है। कोई तो है, वो अदृश्य सत्ता है, हमें वो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन कोई सत्ता है। इस चीज़ पर विश्वास करके चलिए, जो कि वो बना रहा है। और देखिए, जब उसी बिंदु से जब पुरुष का निर्माण होता है तो उसके अंगों का कुछ और स्वरूप बन जाता है। जब स्त्री का निर्माण होता है तो उसके अंगों का कुछ और रूप बन जाता है। और देखिए कमाल की बात है, एक ही शरीर में आँख भी है, कान भी है, ध्यान देना, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है। अब एक ही शरीर में है और भोजन से सभी का पोषण हो रहा है, लेकिन सभी के काम अलग अलग हैं। नहीं, आँख से आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। कान से आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अब कई बार आपने विचार किया होगा, गर्म है या ठंडा है किसी का पता करना हो तो वो आँख से नहीं चलता, वो हाथ से चलता है। स्पर्श इंद्रिय जो हमारे सारे शरीर में है, देखो एक ही शरीर में सारी इंद्रियां बैठी हुई हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। आँख देख सकती है, सुन नहीं सकती, कान सुन सकता है, देख नहीं सकता, नाक सूंघ सकती है, न सुन सकती है न देख सकती है, और हाथ से ठंडे गर्म का स्पर्श होता है। इसीलिए कई बार हमें पता नहीं चलता है कि मान लो कई पार्टी में गए, कोई गुलाब जामुन की प्लेट ले आया। अब आजकल चल पड़ा है कि उसको माइक्रोवेव में गर्म करके ले आते हैं, तो वो उसमें से कोई ऊपर से तो पता नहीं चलता है। अब यदि उसके ठंडे और गर्म का आँख से पता चलता होता, देख करके पता चल जाता कि ठंडा है कि गर्म है, तो निश्चित है हमसे गलती कभी नहीं होती। जो हो जाती है कई बार कि हम गरम गरम गुलाब जामुन उठा करके अपने मुख में रख लेते हैं और बाद में पता चलता है गर्म है। तो क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हम जो है उसको उंगली से, हाथ से स्पर्श करेंगे। कई बार माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ऐसा नहीं, वो आँख से नहीं पता चला, वो हाथ से लगा के देखती है कितना गर्म है। तो एक ही शरीर में कितने सारे काम हो रहे हैं, तो जिसने भी इस प्रकार की मशीनरी बनाई है वो कितना बुद्धिमान होगा। और उसी को मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषियों ने कहा, वो ईश्वर है। और देखो, आप विचार करो,
इसके अंदर आप रोटी डाल दो, सब्जी डाल दो, कोई फ्रूट डाल दो, कुछ डाल दो, उस सब का खून बन जाता है। खून बन करके हमारी बॉडी के तत्व अंगों को मिल जाता है। अभी तक कोई ऐसी मशीन मानव नहीं बना पाया है जो कि जिसके अंदर फ्रूट डाल करके खून निकाल ले। ऐसा कोई यंत्र अभी तक मशीनरी बनी नहीं है। आप ध्यान देना इस बात पर। और देखो घास, अब घास किसी मशीन में डाल दें और उसका खून बन जाए, अभी तक ऐसा नहीं बना। लेकिन उसी घास को जब गऊ खाती है तो आप देख लीजिए उस गऊ के पेट में जा कर के उसका रक्त बन जाता है, रक्त मांस आदि सब बनता है। तो विज्ञान चूंकि हमें दिखाई नहीं देता है तो हम कहते हैं ये सब अपने आप हो रहा है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, कोई करने वाला है। और जो करने वाला है उसको हमारे यहाँ नारायण नाम से कहा गया है, ईश्वर नाम से कहा गया है, उसको हम भगवान कहते हैं। तो इन चीज़ों पर आप विश्वास करके चलिए कि एक कोई सत्ता है और उस सत्ता के यद्यपि वो निराकार है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए, या हम उसको समझेंगे कैसे, प्रारंभ में हम कैसे समझें, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ ऐसे एक और होना चाहिए, तो वो अपने भक्तों के लिए साकार भी बन जाता है और बनता ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं कि वो यहाँ पर आकर के काम भी करता है। उदाहरण के लिए मैंने कल भी आपको गीता का एक श्लोक सुनाया था कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इससे ये जो श्लोक है, तो एक कोई पंडित जी इसकी टीका कर रहे थे, तो ऐसा बताते हैं कि वो सारे दिन अपने पाठ करते रहते थे गीता का, और चूँकि कोई काम कुम नहीं कर रहे थे तो थोड़ा सा हालात कुछ ऐसे हो गए कि खाने खूने की व्यवस्था उनकी बिगड़ने लग गई। तो बस उनका काम था गीता का पाठ करना और अपना गंगा स्नान करना। तो जब वो इसी श्लोक को उन्होंने देखा, इसका अर्थ है अनन्यास चिंतयन्तो माम, यदि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब है उसका सब कुछ मैं हूँ, न अन्यः इति अनन्यः, उसकी वो माँ मुझे मानता है, पिता मुझे मानता है, अपना बंधु मुझे मानता है, यानी सारे संबंध उसने चारों तरफ से हटा के मेरे से जोड़ लिए हैं। अपना भाई मुझे मानता है, अपना सब कुछ मुझे मानता है। यदि कोई ऐसा है तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। बहामी का अर्थ होता है मैं स्वयं उसकी व्यवस्थाएं करता हूं, करवाता नहीं हूं। ध्यान देना, यदि वो चाहे, वैसे तो उनके जन हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन यदि किसी ने केवल और केवल उनका आश्रय ले रखा है तो उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। तो क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहे थे तो कुछ ऐसी स्थिति उनकी आ गई कि उनके खाने खोने की व्यवस्था नहीं बन पाई, तो भूखे थे वो। तो उन्होंने जब श्लोक पढ़ा तो उसमें योगक्षेमं वहाम्यहम् की जगह पर ना एक लकीर खींच दी, पेन से लकीर खींच दी। बोले झूठा है, ईश्वर क्यों योगक्षेम का वहन करेगा। ध्यान देना, यदि करेगा भी तो आप क्यों करेगा, किसी से करवा देगा। हमने जगत में देखा है कि जो बड़े लोग हैं वो स्वयं थोड़ी किसी घर देने के लिए जाते हैं। यदि मान लो कई बार किसी को देना भी है तो अपने सेवकों को भेज देते हैं, अपने नौकर को भेज देते हैं। तो बहामी का अर्थ है, एक होता है ददामी, ददाम में हम मतलब मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन बहामी का अर्थ होता है मैं स्वयं उसका वहन करता हूँ। जो नहीं है वो उसको लाके देता हूँ और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये दो काम मैं स्वयं करता हूँ। तो उन्हें ये बात को जची नहीं, बोले गलत लिखा है, वो स्वयं नहीं करता, वो करवाता होगा। उन्होंने उस पर लाल पेन से लकीर खींच दी इस शब्द पर, और वो खींच करके अपने गंगा स्नान करने के लिए चले गए। तो बताते हैं थोड़ा सा ऐसे ही, कुछ संध्या का समय था, थोड़ा सा
मतलब ऐसी अंधेरा सा होगा। वो अपने गंगा के किनारे संध्या वंदन करने गए थे तो क्या देखा, एक 8-9 वर्ष का लड़का जिसके सिर पर आटा दाल चावल रखा हुआ है और वो घर में आ गया। ध्यान देना, वो घर में आ गया तो बाहर दरवाज़ा लगा हुआ था, उसने कुंडी खटखटाई तो उस ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी थी वो निकल के बाहर आई तो क्या देखा, एक 8-9 वर्ष का बालक है और उसके सिर पर भार है, कुछ अनाज मतलब आटा है, दाल है, चावल है, राशन लेकर के। और उन्होंने देखा, बोले बेटे आप? बोले मैं गुरुजी का शिष्य हूँ और उन्होंने ये सामान भेजा है। उन्होंने कहा है कि सामान हमारे घर में दे आओ, तो मैं सामान देने वो अंदर ले आई। उस बच्चे को अंदर ला करके उन्होंने सामान रख दिया और वो क्या देखती हैं कि उनके ओठ पर एक कट लगा हुआ है। ये जो गीता है ये महाराज भगवान के मुखारविंद से निकली हुई उनकी वाणी है, भगवान का विग्रह है। तो उनके ओठ पर कट लगा हुआ, तो कहा बेटे ये चोट कहाँ लग गई? बोले बस ऐसे। बोले नहीं बताओ कहाँ, कहीं गिर गए? बोले नहीं, गुरुजी ने थोड़ा सा उन्होंने गुस्सा में आकर के बस थोड़ा कुछ मार दिया, वो हमारे मुख में लग गई। तो वो ब्राह्मण पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, वो तो किसी को ऐसे मारते नहीं है और इनका तो ओठ कटा हुआ है। चलो उसने जो कुछ करना था किया और वो बालक ने कहा माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करने होंगे, और वो सामान दे करके चला गया। थोड़े समय के बाद में वो ब्राह्मण आए तो उनकी पत्नी बड़ी क्रोध में गुस्सा में बैठी हुई थी और गुस्सा में जब देखा तो बड़े हैरान हो गए। बोले क्या बात होगी, आप इतनी नाराज हो? तो बोले कमाल की बात है, आप इतने करुणावान हो लेकिन आपने एक नन्हे से बालक को जो 8-9 वर्ष का था, बोले मैं थोड़ा सामान लाने में लेट हो गया तो गुरुजी ने थोड़ा सा हमें कुछ मारा तो वो हमारे ओठ में लग गया। वो ये बात को समझ नहीं पाए। बोले तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ एक बच्चा है 8-9 वर्ष का था, वो कह रहा है मैं गुरुजी का शिष्य हूँ और मैं सामान लेके आ रहा था, आने में लेट हो गया तो गुरुजी ने थोड़ा सा कुछ मार दिया तो हमारे ओठ में कट लग गया, वहाँ से खून आ रहा था। ब्राह्मण थे, विचार किया, समझ गए तो अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ के बोले कि हाँ वास्तव में हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने ईश्वर पर शक कर लिया। वो जो श्लोक है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो हमें ऐसा था वो स्वयं क्यों बहन करेगा, अपने सेवक की ड्यूटी लगाएगा, लेकिन आज पता चल गया कि नहीं वो स्वयं जो उनके जन हैं अपने जनों की सेवा वो अपने नौकरों से नहीं करवाते। अपने जनों की सेवा यही उनकी ईश्वरता है कि अपने जनों की सेवा वो स्वयं करते हैं। इसलिए साधक मन में पूरा विश्वास रखे कि यदि हम उसके प्रति समर्पित हो गए हैं तो वो अपने आप हमारी व्यवस्था को संभालेगा। ये तो चलो एक ऐतिहासिक घटना है। एक और घटना है जो सच्ची है, वो शायद ज़्यादा नहीं है, वो 50-60 साल पुरानी घटना होगी कि महात्मा गांधी जी जो अपने हुए हैं उनके समय में टोपियों का बड़ा रिवाज था, लोग टोपी पहनते थे। तो एक कोई व्यापारी उसने क्या किया कि सोचा चलो मैं टोपियों का व्यापार करता हूँ, तो उसने किसी से 5,000 रुपये कर्जा लिया। 5,000 रुपये कर्जा लेकर के उसने सोचा चलो मैं टोपियों का काम करता हूँ और इससे काम की शुरुआत करता हूँ। ये सच्ची घटना है। तो वो सामान ले आया टोपियों का जो भी कुछ चाहिए था उसे, और सामान ला करके उसने अपनी दुकान में डाल दिया। अब वो 5,000 रुपये उसने कर्जा लिया था, कर्जे से सामान लेके आया, दुकान में डाल के लॉक लगा के चला गया। कुछ ऐसी ईश्वरीय घटना घटी कि वो रात को कोई व्यक्ति लॉक तोड़ करके और जो भी कुछ सामान लाया था वो सारा चला गया, चोरी हो गया। जब वो सवेरे आया तो बहुत दुखी हो गया। दुखी होने का कारण एक तो ये था कि चलो काम तो नहीं चला, वो तो था ही, हमने किसी से 5,000 रुपये कर्जा लिया है, अब इसका कैसे काम चलेगा, मैं 5,000 रुपये उसको कैसे दे पाऊंगा।
ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि यदि काम चलता तो मैं पैसे देता तो मैं इतनी व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। तो वो बड़ा उदास हो करके अपने दुकान के बाहर बैठा हुआ था। चलो 2-4 घंटे के बाद में क्या देखता है, एक आदमी आया। आदमी ने आकर के कहा कि भाई हमने सुना है आप टोपियों का काम कर रहे हो। बोले हाँ कर तो रहा था। बोले कर तो रहा था कि कर रहे हो? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंख में आंसू भर के कहा कि हाँ हमने काम शुरू करना था, लेकिन ऐसे ऐसे चोरी हो गया। अब मुझे परेशानी इस बात की, जिसका हमने कर्जा लिया है वो उतारूंगा कैसे मैं, इसलिए वो सामान हमारा चोरी हो गया। तो उस व्यक्ति ने उसको 4500 रुपये दिए। 4500 रुपये दे करके कहा कि ये लो आप सामान ले आओ और ये हमारा काम करके दे दो, हमें आगे टोपियाँ किसी को देनी है, तो आप जा कर के सामान ले आओ अपना। महाराज वो बड़ा हैरान उसके मुख की तरफ देख रहा है। कहा कोई बात नहीं। तो उसने कहा चलो अपना नाम तो बता दो। बोले कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप आके ले जाऊंगा, आप सामान ले आओ और अपना काम शुरुआत करो। तो महाराज वो चला गया, दोबारा फिर सामान ले आया और सामान ला कर के उसने टोपियाँ बना दी, सारी बना के रख दी। उसने 6 महीने उसकी वेट की, वो लौट करके नहीं आया। और बताते हैं उसके बाद उसका काम इतना चला कि आज भी बताते हैं उनके बच्चे पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे चल रही हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से, जो केवल मेरा आश्रय लेकर के, केवल मेरे सहारे जो आकर के बैठ गया है, निश्चित है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना कर रहे हैं, मेरा आश्रय है, मेरी उपासना है। ध्यान देना, उपासना भी मेरी है और सहारा भी मेरा ही है। मेरे सहारे बैठ करके जो मेरा नाम जाप कर रहे हैं, मेरा अर्चन कर रहे हैं, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य प्रति बस मेरे उसमें लगे हुए हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो निश्चिंत हो करके अपना भजन करें, उनकी चिंता मैं करता हूँ। और इसी बात को भगवान जिस समय महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तो बताते हैं कि अर्जुन तो आकर के सो जाया करता था और कृष्ण सारी रात बैठ कर के विचार किया करते थे, कल को उससे युद्ध है, कैसे करना होगा, कल को भीष्म पितामह से है, कल को जयद्रथ से है, आदि आदि सारी रात वो चिंतन करते थे, मतलब वो चिंता करते थे और कन्हैया चिंता करते तो अर्जुन सो जाया करता था। क्यों? कई बार भगवान कृष्ण ने विनोद में कहा कि अर्जुन तुम आकर के सो जाते हो, तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आता, कल को युद्ध है, हमें कुछ सोचना चाहिए। तो अर्जुन ने एक ही बात कही, गोविंद जिस समय मैंने घोड़ों की लगाम आपके हाथ में पकड़ा दी थी, उसी समय मैंने अपने जीवन की लगाम भी आपके हाथ में पकड़ा दी थी। तो इसलिए हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि उसका सहारा ले लो। ये जो मैं पंक्तियाँ सुनाता हूँ, खुदा खुद ही करता है अपने भक्तों की निगरानी, नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ये बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तो साधक को चाहिए कि बस वो अपनी श्रद्धा इधर बढ़ाए ईश्वर। और वैसे भी एक कोई कल्पना नहीं है, इस संपूर्ण सृष्टि को यदि कोई चला रहा है, जो चला रहा है वो चैतन्य सत्ता है और उसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। रही बात अनुभव करने की, अनुभव भी होता है, महापुरुषों ने उनके दर्शन भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है दर्शन नहीं किए होते तो ये सिद्ध कैसे कर पाते। लेकिन हाँ, अब हम सोचें कि हमें भी ऐसे दर्शन हो जाए तो ऐसे नहीं होंगे। उसके लिए एक खास योग्यता आपको हासिल करनी पड़ेगी। आप जब उस योग्य हो जाएंगे तो निश्चित है वो रूप भी आपको दिखाई देने लग जाएगा।
इसलिए एक बार अब साधक अपनी शुरुआत करे, थोड़ा सा अपने जीवन में तप त्याग की भावना लाए और विश्वास जैसे बढ़े, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मन बदलता है वो उनकी कथाओं से बदलता है। तो आइए अब कल से कोई न कोई थोड़ा ठाकुर से संबंध, वैसे तो मैं कुछ न कुछ रोज़ सुना ही रहा हूँ, फिर भी थोड़ी हमारी जिस प्रकार से ईश्वर में हमारी श्रद्धा बढ़े ऐसी बातें कुछ और भी आपको बताएंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।